क्वेश्चंस थे, तो इसी वजह से हम उस पर वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो शफकत भाई ने हमसे पूछा है कि शफकत भाई ने पूछा है कि आया कि इमरान खान साहब का मिलिट्री का ट्रायल के हवाले से जो बातें आजकल चल रही हैं, क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन है? ठीक है, सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि इमरान खान की रिहाई कब तक मुतवक्के है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि इस वक्त जो प्लैनेट्स की सूरत हाल चल रही है उसमें कुछ प्लैनेट्स बहुत अच्छे नहीं चल रहे। उसमें कुछ मैं आपको प्लैनेट्स के हवाले से भी बता देता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है। मेजर जो प्लैनेट्स हैं हमारे इस वक्त, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर हमारी जुडिशली को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से इस वक्त सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है करंट पोजीशन में। और जो मेजर प्लैनेट है राहु केतु जो है वो भी कुछ बहुत अच्छे घरों से नहीं इस वक्त गुजर रहे। तो ये कुछ मेजर प्लैनेट्स होते हैं। और सन भी, चूंकि सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इस वक्त हबूत का चल रहा है सन। और मार्स जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है वो भी हबूत का चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ सूरतें हाल है प्लैनेट्स की। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त मून भी स्कॉर्पियो साइन में है। मीन्स के नेक्स्ट 2 दिन जो है वो मून स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। ये आज मीन्स के आप समझ लेंगे 4 से 6 तारीख तक, 6 और 7 का भी कुछ दिन इसमें शामिल होगा जो कि मून स्कॉर्पियो में रहेगा। तो मून स्कॉर्पियो में रहेगा तो वो भी कुछ अच्छा इवेंट नहीं होता। तो कुल मिलाकर प्लैनेट्स की ये सूरत हाल है। वीनस का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस का ट्रांजिट सेजिटेरियस साइन में हो रहा है, कल से हो जाएगा वीनस का ट्रांजिट सेजिटेरियस में। और सॉरी, कल से नहीं है, 7 तारीख से वीनस का ट्रांजिट होगा सेजिटेरियस में। और इसी तरह से मरकरी भी ट्रांजिट कर चुका है। मरकरी इस वक्त स्कॉर्पियो साइन में मरकरी अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर ये प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की। तो उसी के रिगार्डिंग हमने बात करनी होती है। जहां तक इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की जो बातें चल रही है उसमें जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, जो इमरान खान साहब का पैदाइशी जायचा भी बता रहा है और करंट जो ट्रांजिट्स में सूरत हाल बनी हुई है, इसमें ये बातें तो बिल्कुल सरगर्म अमल रहती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बातें कब तक रहती हुई नजर आ रही है? चूंकि सुनने में आया है कि 2 वीक्स का टाइम उन्होंने दिया है कि 2 वीक्स तक इमरान खान साहब मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा सकते हैं अगर वो किसी बात पर नहीं आते तो। अच्छा, मैं आपको प्लैनेट्स की रोशनी में ही आपको डिटेल से बताऊंगा पहले क्वेश्चन को भी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है कि शफकत भाई पे उनके चैनल पर जो भी व्यूवर्स हैं वो ऑलमोस्ट एस्ट्रोलॉजी को काफी हद तक समझते हैं और दूसरे नंबर पर बहुत दिलचस्पी से वो वीडियो देखते हैं। क्योंकि उनके कमेंट्स बहुत ज्यादा और कुछ मैंने ये भी नोट किया है कि उनकी काफी ज्यादा जो उनके व्यूवरशिप है ना, वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, इसके रीजन मैं बताता हूँ कि अच्छा, मैं पहले तो आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब का हॉरोस्कोप भी बता रहा है उसमें इमरान खान साहब के लिए ना कब तक अभी टाइम, टफ टाइम है। 11 नवंबर तक इमरान खान साहब के लिए टफ टाइम है, सैटर्न जब तक के डायरेक्ट नहीं हो जाता। 11 नवंबर 2024, ठीक है। चूंकि जुडिशली का प्लेनेट तो अभी रेट्रोग्रेड ही रहेगा, अभी नेक्स्ट मंथ भी रेट्रोग्रेड ही रहेगा जुडिशली का प्लेनेट। और मार्स मार्स का तो ट्रांजिट एक दफा हो जाएगा लेकिन फिर वो रेट्रोग्रेड होगा। तो मिलिट्री भी कुछ बहुत ज्यादा वेल स्टेबल नहीं अभी मुझे नजर आ रही जो प्लैनेट्स के हिसाब से है। अच्छा, जहां तक बात है ना जो डेट्स इन्होंने दी हैं, मीन्स के इमरान खान साहब को 2 हफ्ते का टाइम दिया है। तो 11 आज समझ लें कि अब 5 तारीख है,
तो 11 से वैसे ही टाइम अच्छा आ रहा है, सैटर्न डायरेक्ट होगा, पब्लिक बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी, आप देखेंगे कि सड़कों पर आएगी पब्लिक, एहतजाज करेगी और बड़े पैमाने पर ये एहतजाज हो सकता है। और इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। उसमें नंबर एक तो एक अमेरिका में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो 5 तारीख से, उनका भी बहुत ज्यादा इस पर असरात होंगे, चूंकि हमने पहले प्रेडिक्शंस कर रखी हैं। इसमें चूंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकले जा रहे हैं, तो उसमें ट्रंप जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से बनते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका के सदर पाकिस्तान, सॉरी सदर अमेरिका के, सॉरी। तो वो भी इमरान खान साहब के लिए काफी ज्यादा एक खुश आइंद बात है। और दूसरा, इमरान खान साहब के लिए अगर कुछ टफ टाइम मैं देख रहा हूँ, तो 11 नवंबर तक अभी कुछ टफ टाइम है, जब तक कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है गवर्नमेंट के लिए। तो अभी 15-16 तारीख तक टफ टाइम है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट वैसे स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगी। स्कॉर्पियो साइन भी वही साजिशें करने वाला साइन है, उसमें भी कुछ साजिशें कर सकती है, ठीक है। एनी तो बात यह है कि इमरान खान साहब का मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, या पब्लिक करने देगी या उनकी क़यादत करने देगी पीटीआई की। और ट्रंप का जीतना भी इसमें इन्वॉल्व है, ये एलिमेंट भी इसके साथ है। तो पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल मुझे होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, किसी सूरत भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरे नंबर पर खान साहब की रिहाई की बात है, तो वो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि नवंबर के महीने में खान साहब की बिल्कुल रिहाई मुमकिन है। 11 नवंबर के बाद आप देख लीजिएगा कि पूरे मंथ में किसी दिन भी इमरान खान साहब आपको जेल से बाहर नजर आएंगे, मीन्स के जेल में नहीं रहेंगे नवंबर के महीने में, ठीक है। उसकी रीजंस भी हैं कुछ, इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचा में भी कुछ अभी गवर्नमेंट का प्लानट भी अच्छा नहीं रहेगा, नेक्स्ट मंथ भी नवंबर में भी मिलिट्री का भी कुछ प्लानट अच्छा नहीं है, और अवाम का प्लानट बहुत अच्छा हो जाएगा। सैटर्न पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारी अवाम को रिप्रेजेंट करता है। अवाम निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी और भरपूर तरीके से निकलेगी। और जहां तक बात है, नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा है हमें हमारे भाई ने, शफकत भाई ने, उन्होंने पूछा है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन हो सकता है। ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास कुछ नाम है, उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, और दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, और थर्ड नंबर पर जस्टिस मुनीब साहब हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, जस्टिस मंदोखेल खान साहब हैं, मंदोखेल। अच्छा, इनमें से जो मैंने कैलकुलेशन इसमें की हैं, इसमें देखें कि ना बात यह है कि इसमें हो सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को तो इससे बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए। ये जो आईनी बेंच होगा ना, इसमें सरबराह बनना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है, वो तो मुझे इस आईनी बेंच का हिस्सा भी फ्यूचर में नजर नहीं आ रहे। और दूसरे नंबर पर जहां तक बात है, अगर तो कुछ गवर्नमेंट चूंकि पावर में नहीं होगी, डेफिनेटली गवर्नमेंट पावर में नहीं होगी, और ना ही मिलिट्री पावर में है, तो ये बिल्कुल अदलिया के हवाले से, क्योंकि डिसीजंस बहुत अच्छे अच्छे होंगे, बुरे नहीं है। जुपिटर वैसे तो रेट्रोग्रेड है इस वक्त चल रहा। तो बात यह है कि कैलकुलेशन यही है कि याहिया अफरीदी साहब का नाम आ रहा है मेरी कैलकुलेशंस में, वही आईनी बेंच के सरबराह बन सकते हैं। या फिर अगर कुछ इसमें गवर्नमेंट ना माने, या कोई ऐसे कोई हालात पैदा हों कि मिलिट्री ना माने, गवर्नमेंट ना माने, या कोई भी इसमें ना माने अदलिया के या दूसरे जो बेंच के अफराद होंगे, तो देन इसमें जो नाम आएगा वो होगा जी वो इसमें नाम होगा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का, ठीक है। ये दो नाम मैं आपको दे रहा, इन दोनों में से कोई ना कोई आईनी बेंच का सरबराह बिल्कुल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है।
जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि इनके हॉरोस्कोप भी हमने बनाए हुए हैं, या अफरीदी साहब का भी। ठीक है। और दूसरे नंबर पर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं प्लैनेट्स की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की बिहाफ पर या न्यूमरोलॉजी की बिहाफ पर। तो मैं अपनी प्रेडिक्शंस पर स्टिल कायम हूँ, और ये गवर्नमेंट जो है 2024 का साल नहीं निकालेगी। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, पहले भी मैं व्लॉग में बता चुका हूँ कि हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो मुझे बहुत डार्क नज़र आ रहा है, जो कि इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अब जा चुके हैं, जैसे कि हमने प्रेडिक्शंस की थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो भी जा चुके हैं, और चीफ जस्टिस साहब भी रवाना हो चुके हैं। उन्होंने तो 24 घंटे भी यहाँ पर नहीं निकाले, और मरियम साहिबा भी जा रही हैं, एक दफ़ा तो लंदन जा रही हैं। तो इस तरह से कुछ सूरत हाल है। तो ये गवर्नमेंट अब अपना साजो सामान जो है ना वो अब समेटती हुई नज़र आ रही है मुझे 2024 में। हो सकता है कि इनका कुछ थोड़ा थोड़ा सा नामो निशान रह जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नामो निशान रहता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इनका कि अदलिया से इंसाफ की फराहमी कब तक मुमकिन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, शफकत भाई का, कि अदलिया से इंसाफ की फराहमी हमें कब तक मिल सकती है। देखें, इसमें ना एक दो चीज़ें इन्वॉल्व है, शफकत भाई भी और हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। नंबर एक तो सैटर्न का डायरेक्ट होना ये पब्लिक के लिए एक खुश आइंद कदम होगा। सैटर्न बहुत बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न के असरात बहुत दूरस्थ असरात होते हैं, क्योंकि सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, एक्वेरियस साइन में है। तो सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा तो ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा साइन है, हमारे पब्लिक रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा साइन है, और ट्रंप का आना भी बहुत अच्छा साइन है। मींस के हमें अदलिया की तरफ से डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा, और जो बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जुपिटर जो है ना वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसको थोड़ा सा ताखीर का सामना करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पावर जरा उस लेवल की नहीं रहती। तो यहाँ पर यह है कि अदलिया से जो अच्छे अच्छे काम जो मुझे नजर आ रहे हैं वो आप सैटर्न के डायरेक्ट होने के बाद ही बहुत अच्छे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि जुपिटर जुडिशली का प्लेनेट है, तो जुपिटर इस वक्त टॉरस में चल रहा है, तो अदलिया से अच्छे काम शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा कि 11 नवंबर से और मजीद अच्छे काम इन्होंने किए भी हैं, और ज्यादा अच्छे काम होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे काम जो मुझे नजर आ रहे हैं वो 2025 के स्टार्ट में, मीन्स के जनवरी से ही अदलिया जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा तो ये अदलिया के लिए भी बहुत एक अच्छा साइन होगा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी एक बहुत अच्छा साइन होगा। एक्चुअली बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो पैदाइशी ढांचा है ना उसमें प्लैनेट्स कुछ बहुत अच्छे नहीं बैठे हुए। उसमें प्लैनेट्स जो है वो काफी कम्बस्ट हैं प्लैनेट्स, और एक हाउस में काफी प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, कम्बस्ट भी हैं। और दूसरे नंबर पर उसमें अगर कोई ताकतवर प्लैनेट है तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट एक तो मून अपने घर में बैठा हुआ है, चले ठीक है, वो हमारी एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो मुल्क तो हमारा एग्रीकल्चरल मुल्क तो है। और दूसरा मार्स कुछ अच्छा बैठा हुआ है, मार्स मिलिट्री का प्लैनेट है, एस्टेब्लिशमेंट का प्लैनेट है। तो सच्ची बात बताऊं, ये मुल्क जो है ना ये आप समझ ले कि ये बना ही मिलिट्री के लिए हुआ है, ये मुल्क स्टेब्लिशमेंट के लिए बना हुआ है। क्योंकि इसको रूल जहां तक भी है, ये इनकी जो इन्फ्लेशन है ना इनकी, इसमें पाकिस्तान में वो अब मुझे अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि पैदाइशी ढांचा जो बन जाता है वो तो चेंज नहीं हो सकता, उसमें ट्रांजिट्स में चीजें जरूर चेंज होती हैं। तो नहीं, अब ये तो हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह ताला 11 नवंबर के बाद
बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और जो बहुत बिग रिलीफ होगा हमें, जिसमें कि अदलिया बिल्कुल खुल डुल कर सामने आ जाएगी, तो वो 2025 का एक बहुत अच्छा टाइम होगा। 2025 का जनवरी का महीना जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा एक टाइम है। तो इसमें कुल मिलाकर हमने तमाम क्वेश्चंस को इसमें ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। एक तो पहला क्वेश्चन था कि हमने मिलिट्री कोर्ट इमरान खान साहब का, मुझे होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और इमरान खान साहब की रिहाई नवंबर के महीने में ही नजर आ रही है, तो डेफिनेटली। और दूसरा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चांसेस है, और सेकंडली हमने बताया था आपको मंदो खेल साहब के चांसेस है। इसमें इन दोनों के चांसेस बन सकते हैं कि जो आईनी सरबराह के बेंच के सरबराह बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, और बाकी भी हमने क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मजीद डिटेल से बात करेंगे जब शफकत भाई हमारे सामने होंगे, तो उनके साथ डिटेल से भी बात करेंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।